अमीशमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुन्मौलिकल्लोलिनीचार गंगाल सद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चरमाम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति तेषां शम्भु प्रसीदति। आधा सावन आज हो गया। जो ये हम रुद्राष्टक पढ़ रहे थे, इस रुद्राष्टक का जो प्रारंभ था, आपको पता है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? रुद्राष्टक कब पढ़ा गया, कहाँ पढ़ा गया, किसने पढ़ा इस रुद्राष्टक को? वैसे तो परमात्मा की जो स्तुति है वो अनंत है, लेकिन ये रुद्राष्टक रामायण में आता है। और रामायण में किस जगह आता है रुद्राष्टक, किसी को आइडिया? हाँ, जब काकभुशुंडी की जब कथा प्रारंभ हुई उत्तरकांड में, तो काकभुशुंडी ने बताया कि मैं प्रारंभ में कौन था। काकभुशुंडी जो थे वो शुरू में शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त। और उनको निराकार रूप में जो था वो ज्यादा प्रेम था कि निराकार परमात्मा निराकार रूप है। और वो शिव भक्त थे, लेकिन जो उनके गुरु थे वो उनको राम भक्ति भी, साकार भक्ति भी सिखाते थे।
लेकिन गुरु से उनका एक क्या रहता था, गुरु की और उनकी जो थी दोनों का विचार में तालमेल नहीं था। बनाया तो उन्होंने गुरु था, गुरु के पास रहते थे, लेकिन गुरु से विचार में तालमेल नहीं था। जब गुरु से तालमेल नहीं था ना, तो फिर क्या होता है कि कभी कभी जब गुरु के साथ रहते फिर हम क्या करते हैं, हम उनको भी शरीर मान के, ये हमारे साथ भी है, उस समय भी था और ये हमेशा है। जो अंतरंग सेवा वाले होते हैं ना, उन्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जो गुरु को दूर से देखते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं, दूर से मिलते हैं, उनका कल्याण होने का चांस ज्यादा होता है। जो पास होते हैं, जो अंतरंग सेवा करते हैं, जो दिन प्रतिदिन का व्यवहार रखते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, वो कहते हैं जैसे हम शरीर हैं वैसे ये शरीर है, जैसे हमें भूख लगती है वैसे इन्हें भूख लगती है, जैसे हम खाते पीते रहते हैं वैसे ये रहते हैं, जैसे हम एक दो चार लोगों की बातें करते हैं ऐसे ये भी करते हैं, जैसे हम व्यवहार में लेन देन करते हैं वैसे ये व्यवहार में लेन देन करते हैं। तो इनमें और हमारे में फर्क क्या है? तो एक मनुष्य का स्वभाव है, वो उसको ना अंडर एस्टिमेट करता है। अंडर एस्टिमेट इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अंडर एस्टिमेट का मतलब कि वो उनको अपने नापने में तोलने लगता है कि मेरे हिसाब से तो ये ऐसे ही है, ये तो जैसे हम मनुष्य हैं वैसे हम मनुष्य। तो उसने भी देखा, एक दिन ध्यान में बैठा था, पता लग गया कि गुरु आ गए, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। सिर्फ इतना उस बालक का यह अपराध था कि वो गुरु के सम्मान के लिए वहां पर प्रणाम करने के लिए खड़े नहीं हुए। वहीं समाधि में कभी कभी ऐसा होता है ना, हम समाधि में पूरे तो होते नहीं है, कभी कभी आंख बंद कर रखी होती, पता लगता है कोई आ गया, लेकिन आदमी अपनी अकड़ में रहता, चल आ गए तो आगे, मेरी तो आंख बंद है, किसी को क्या पता। तो वैसे वो अपना आंख बंद करके बैठे रहे। तो उतने में एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होकर के ये कि तू जैसे पैसे यहां पड़ा रहा, तू जा करके क्या हो जा, अजगर हो जा। और उसको श्राप मिला। और जब श्राप मिला तो फिर गुरु को बहुत दया आई उस पर। फिर भी गुरु को किसको दया आई? गुरु को दया आई, क्योंकि श्राप किसने दिया था? शिव ने दिया था। जो श्राप आया था वो कहां से था? भगवान शिव की तरफ से। भगवान शिव ने श्राप दिया था कि तू गुरु के प्रणाम करने के लिए नहीं उठा तो तू क्या हो जा? अजगर हो जा। फिर उनके गुरु ने क्या कहा? उन्होंने एक स्तुति गाई, रुद्राष्टक गाया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को जो प्रसन्न किया। और आखिरी लाइन आज मेरा मन है उसी को करने का। जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। जब ये पूरी स्तुति गाई तो भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा वरदान, कहते हैं 2 चाहिए, एक वरदान नहीं चाहिए। कितने चाहिए? 2। पहला क्या है? मेरा कल्याण, मुझे मुक्ति मिले। और दूसरा, जो आपने इसको श्राप दिया है, ये श्राप आप क्या कर लें? वापस ले लें। तो भगवान ने कहा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन ये श्राप जो होता है इसका फल जो होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। तो फल क्या अच्छा होगा? कि जितने भी जन्म लेगा ये, उन जन्मों में इसको अपने शरीरों का पता नहीं लगेगा, और धीरे 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 जा करके ये एक क्या होगा? एक परम भक्त होगा। तो करते 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 शरीर बदलते बदलते फिर वो क्या बने? फिर वो एक, जब बाद में क्या हुआ, उनका सगुण में ज्यादा मन लगने लगा। और किसकी भक्ति करने लगे? क्योंकि शरीर बदल रहे थे, जीव नहीं बदला। क्या बदला? शरीर। ये समझना पड़ेगा कि क्या बदला? शरीर बदला, जीव नहीं बदला। जीव तो वैसे का वैसे ही रहा, लेकिन उस जीव की जो प्रेम, जो परमात्मा के प्रति प्रेम था, वो किसमें आ गया? फिर उसके बाद सगुण साकार में आ गया। और राम की सगुण साकार भक्ति कर,
परमात्मा ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि हमारी तो रोजमर्रा की कोई ना कोई परीक्षा रहती है, लेकिन उनकी कितनी परीक्षा रही कि कितने शरीर बदलते 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 फिर जाके एक सगुण साकार में उनका प्रीत लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, कहते हैं एक जगह लोमेश ऋषि थे, वो बैठे थे। लोमेश ऋषि के पास जाकर के फिर इन्होंने जाकर के फिर क्या करी, आदत थी ना, आदत थी कि मतलब अपनी बात पे कहीं ना कहीं किसी की ना जीव का क्या होता है। देखो हम लोग कभी कहते हैं ना कि पुराने लोग कहते हैं कि आदत किसके साथ जाती है, सिर के साथ जाती है, आदत नहीं जाती। मनुष्य की जो जो एक जीवन का तरीका होता है वो बड़ी मुश्किल से जाता है। तो उनका अपना एक तरीका था, तो कहते हैं करते 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 लोमेश ऋषि के पास गए और उन्होंने क्या करा, लोमेश ऋषि क्या समझा रहे थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म समझा रहे थे। क्या, निर्गुण निरंकार। और वो क्या समझ रहे थे बार बार, सगुण साकार। वो सगुण की बात कर रहे हैं, वो निर्गुण की कर रहे हैं। तो करते करते फिर उनसे भी क्या हो गई, उनके साथ जब बात करते करते, जिसको हम कह सकते हैं आम बोलचाल में कि उनसे भी वाद विवाद हुआ, तो उन्होंने कहा तू कौवे की तरह बोलता है, जा तू अब कौवा हो जा। क्या बन गए, कौवा बन गए। फिर कौवा बन के, कहते हैं कौवा बन के फिर भी मेरे को राम से बड़ा प्यार था, फिर मैं वहां जाता था जहां राम बाल रूप में लीलाएं करते थे, और जा करके जो वो खा रहे होते थे, जो पुआ खा रहे होते थे, वो मैं उसमें चोंच मार के उड़ा के ले जाता था। फिर जब वो मेरे पीछे भागते थे तो वो देख के मेरा मन जो था ना बहुत प्रसन्न होता था। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, जब भगवान को भी सगुण रूप में देखा, तो भाई तो बच्चा है, ये तीनों लोगों का मालिक कैसे हो सकता है, तो बच्चा है। अब फिर क्या हुआ, देखो निर्गुण में भी मनुष्य को क्या होता है, निर्गुण में भी अज्ञान होता है और सगुण में भी अज्ञान होता है। अज्ञान हमेशा मनुष्य को, जीव को बार बार सताता है। ये कहानी मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन फिर वो परेशान हुए। फिर जाके देखते थे ये कौन है, कि बच्चा है। कि लोग कहते हैं ये तो इनकी जो क्या कहते हैं महिमा गाने के लिए कौन आते हैं, देवता आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, नारद आते हैं, सब आते हैं, और लेकिन मैं जो है, मेरे को लगता है ये क्या है, ये बच्चा है। फिर जाऊं देखूं, फिर मैं क्या हूं। जब आदमी को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है ना, अभी आप करेंगे, जब साधना करेंगे तो कभी कभी कोई बात में क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाता है। हम इसको, मैं इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूं कंफ्यूजन, लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं संदेह आ जाता है। कोई ना कोई बात में संदेह आ जाता है, और वो संदेह निकलते में कई साल निकल जाते हैं। ये मार्ग इतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगता है। अभी सोचना शुरू करिए, अभी विचार करना शुरू करिए। जब विचार करेंगे तो विचार करते करते, यात्रा लंबी है, छोटी यात्रा नहीं है, यात्रा लंबी है, ये छोटी यात्रा नहीं है। कभी कौन सी शंका पड़ी, कभी गुरु में शंका पड़ती है, कभी ईष्ट में शंका पड़ती है, कभी भगवान में शंका पड़ती है। ये इतने सारे कैसे, ये एक क्यों नहीं, ये वाला मत ठीक है, ये वाला मत ठीक नहीं है, इसका मत, कहीं हमारी निष्ठा एक जगह बड़ी मुश्किल से बनती है। बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा देखो, आपको एक घड़ा खरीदने जाना होता है, एक सामान खरीदने जाना होता है, तब उसके लिए इतना कंफ्यूजन होता है कि ये वाला लूं, ये वाला लूं। अब जीवन में जब इस जगह पर आपने एक निष्ठा, क्योंकि निष्ठा या तो कोई बांध दे, या तो कोई निष्ठा आपको बांध दे और आप क्या करो, ना कोई इफ है, ना कोई बट है, ना कोई हमारा सवाल है, ना कुछ। पहले क्या होता था, माँ बाप कहते थे ना इसके साथ तेरी शादी हो गई, वहां हम बात पक्की कर आए, तो वो लड़की पूछती थी कि इससे करी किससे नहीं करी, कौन है, कैसा है, दो आंखें पूरी हैं कि नहीं, एक आंख कम है, क्या है, कैसा है, काला है, गोरा है, किसके साथ बांधा है मुझे, यही होता था। तो माँ बाप पे क्या थी, निष्ठा थी, कि मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने देख लिया। पहले कई माताओं की बड़ी शिकायत होती कि मेरे पति की उम्र मेरे से 15 साल ज्यादा है, 10 साल ज्यादा उम्र का पति दे दिया मुझे। अभी होता था पहले 10-10, 12-12 साल का फर्क होता था, कितना बड़ा ये तो बड़ा है उम्र में, तो कहते नहीं ये ठीक है, कहते नहीं बड़ा है। अब जाके अब शिकायत निकलती है, कहते हैं बड़ी उम्र का दे दिया, मैं तो बुढ़ी हुई नहीं, ये बूढ़ा हो गया है, ऐसा भी है। हाँ नहीं होता है सबका, बहुत सारे केस हैं, अलग अलग देखेंगे तो सब में आता है निकल। लेकिन एक निष्ठा होती थी माँ बाप पे, कि माँ बाप ने जहां बांध दिया, जिसके साथ रख दिया, वहां पर हमने क्या करा, ठीक है।
जहां जहां रख दिया वहां क्या है, उनके ऊपर निष्ठा होती थी। भिल्ली को क्या बोला गुरु ने कि यहीं बैठ जा, राम यहीं आएंगे। वो बैठ गई। या तो इतनी निष्ठा कि जैसे कह दिया वैसे हम मान गए, जहां बैठा दिया वहां हम बैठ गए, जितने प्रेम से रख दिया वहां हम रह गए। गुरु पे, माता पिता पे जो उन्होंने कह दिया ठीक है। ये बात हम हर बार सत्संग में कहते हैं ना, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराला। हम अंधले, अंध बिखे बिखराते, केव चाले गुरु चाले। हम कैसे चले, हम तो क्या है, हम अंधे हैं। फिर हम मान लें कि अंधे, लेकिन हमारी शंकाएं बहुत आती हैं। मनोलोक है ये। कौन सा लोक है? मनोलोक है। अभी हम मनोलोक में रहे नहीं, हम तो संसार में, हम तो मृत्यु लोक में लोगों को एक दूसरे को देख रहे हैं, इस व्यवहार में फंसे हुए हैं। कौन कैसा, किस तरह के सब चीजें, तो वो बाहर का है। समझ रहे हैं आप? ये बाहर का भी, तो हम बाहर के व्यवहार में, उसने 2100 दिए थे, मैंने 1100 दे दिए, फिर ये था, इसने ये मुझे दिया था, उसने वो, हम तो इसी में लगे पड़े हैं अभी। तो अभी एक और लोक है, वो कौन सा है? मनोलोक। मन का अपना एक लोक है, अपनी दुनिया है, वो एक वो बना रखी है। उसके अंदर भी क्या है, कई द्वंद आएंगे। तो जब हमने काकभूषुंडी जी की कथा सुनी तो उसमें देखा कितने जन्म हुए उनके, और हर जन्म में उनको कुछ शंका, कुछ शंका, कुछ शंका। फिर आखिर में शंका किसने दूर करी? भगवान शिव। भगवान शिव ने उन्हें कथा सुनाई, ये शंकाएं सारी दूर करी, और ये आशीर्वाद दिया कि तुम जिस आश्रम में रहोगे ना, उस आश्रम के कई कोस दूर तक क्या होगा? अज्ञान नहीं आएगा। अज्ञान नहीं आएगा। तुम जहां रहोगे वहां से कोसों दूर तक क्या नहीं होगा? कुछ संतों के यहां, कुछ गुरुओं के यहां जाके ना, कई लोग कहते हैं वहां जाके सवाल करना। कई लोग क्या कहते हैं कि वहां जाके मैं सवाल करूंगा, मैं सवाल लिख के ले जाऊंगा, लिख के ले जाऊंगी, मैं वहां पूछूंगी। लेकिन गुरु के सामने जाके सवाल क्या हो जाते हैं? खत्म। ये उनका तेज है, ये उनका प्रताप है कि वहां जाके सवाल भी क्या हो जाते हैं? तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका क्या है? पुण्य प्रताप है। ऐसे ही काकभूषुंडी जी का पुण्य प्रताप क्या था कि उनके आसपास जाते ही सवाल, शंकाएं क्या हो जाती थी? तो काकभूषुंडी अपनी जगह पर एक आश्रम में रहने लगे। लेकिन उनको क्या वरदान था कि कोई सा भी शरीर ले सकते। लेकिन फिर किसके शरीर में रहे वो? कौवे के शरीर में रहे। कहते हैं जिस शरीर से मुझे राम की प्राप्ति हुई, मैं वही शरीर। तो काकभूषुंडी जो थे, वो काकभूषुंडी को इतना ज्ञान हुआ, लेकिन कई जीवन उन्होंने लगाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे को इसी जीवन में राम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन हम चलें तो सही। जो जीवन हमें मिला है, हम उसे कहीं ना कहीं क्या करें? कैसे लगाएं बताइए? हम उसको यूज करें इस तरह से कि परमात्मा प्राप्ति की तरफ हम थोड़ा चल पाए। फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि जब भगवान राम को किसने नागपाश में बांधा था? किसने बांधा था? राम को, लक्ष्मण को। हाँ, मेघनाथ ने जब क्या मारी थी, शक्ति मारी थी, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? नागपाश में बंध गए। अब नागपाश में भगवान बंध गए। सुनिएगा ध्यान से, हल्का सा तंद्रा आ जाती, नींद आती, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कि जब उनको बांध दिया तो फिर कहा अब ये खोलेगा कौन? इन्हें खोलेगा कौन? तो खोलने के लिए किसको बुलाया? गरुड़ को बुलाया। आज मैं कथा करने लग गया, आज सारे बता। तो गरुड़ को बुलाया, और गरुड़ को बुलाया तो क्या कहा कि ये नागपाश खोल दे। तो गरुड़ ने बड़े प्रेम से नागपाश, सारे नाग को काट के उन्होंने नागपाश खोल दिया। लेकिन जब खोल तो दिया, परमात्मा प्रसन्न भी हुए, बहुत आशीर्वाद भी हुआ। देखो, संगत में भी कभी कभी गुरु बहुत खुश होते हैं, बहुत तारीफ करते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन मनुष्य क्या हो जाता है? फिर वो फूल जाता है। फिर वो फूल जाता है, फूला फूला घूमता है, उसको कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। तो गरुड़ को क्या अहंकार हुआ कि ये मनुष्य है, ये राम नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये विष्णु का अवतार नहीं है, ये मेरे नाथ नहीं है। अगर मेरे नाथ होते तो ये पाश में कैसे फंसते?
लेकिन ये परमात्मा की क्या थी? लीला थी। अब यही द्वंद्व तो चलता है, यही द्वंद्व सबके अंदर चलता है कि ये गुरु है तो ये शरीर कैसे, ये परमात्मा है तो ये शरीर कैसे। और यही द्वंद्व में वो क्या करे, वो परेशान होते रहे, सबके पास गए, सबके पास जाके किसी ने सही जवाब नहीं दिया। फिर नारद जी ने कहा क्या कि काकभुशुंडी के पास जाओ, वो तुम्हें सही बताए। कहते हैं फिर क्या कि पूरी रामायण किसने सुनाई? काकभुशुंडी ने। किसको सुनाई? गरुड़ जी को। और गरुड़ जी ने जब पूरी की पूरी कथा सुनी, तब फिर जैसे अर्जुन ने क्या बोला, सुन के क्या बोला? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे को स्मृति आ गई। क्या स्मृति आ गई? कि मैं भी वही परम तत्व हूं जो कि कृष्ण है। ये बोलते में भी जुबान लड़खड़ा जाती है हमारी। बात बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी बात है, इसलिए बोलते में जुबान लड़खड़ा जाती है कि मैं भी वही परम तत्व हूं जो कौन है? कृष्ण है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे बुद्धि, मेरे को आ गया। और ऐसे ही गरुड़ जी वो भी प्रसन्न हुआ कि आज मैंने क्या ना पाया, वो खुश हो गए। और कहते हैं कि उन्होंने, जब पक्षी खुश होते हैं तो अपने पंख फुला लेते हैं, तो उन्होंने पंख फुला के कहते हैं आज नाथ मैं काह ना पावा, मैंने आज क्या नहीं पाया, मैंने सब पा लिया, क्योंकि मेरा जो अज्ञान था, ये अज्ञान जो था ये नष्ट हो गया। और ये किसके आशीर्वाद से? काकभुशुंडी जी के। और काकभुशुंडी जी को किसका आशीर्वाद था? भगवान शिव का आशीर्वाद। और रामायण में कई जगह आता है कि जो शिव के भक्त हैं वो राम के भी भक्त हैं, और जो राम के भक्त हैं वो शिव के भक्त। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ शिव के भक्त हों, ऐसा नहीं है। और ऐसा अपने मन से निकाल देना कि सिर्फ राम के भक्त। राम की जब हम अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, तो किस में करते हैं? सगुण में करते हैं, सगुण साकार में करते हैं। और जब हम शिव की भक्ति करते हैं तो किस में करते हैं? निर्गुण निराकार में। हम शिव को भी सगुण कहते फिर हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो किसकी करते हैं? निर्गुण की करते हैं। उस पिंडी रूप में परमात्मा की, भगवान शिव की क्या करते हैं? हम अर्चना। तो ये अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं सिर्फ शिव को मानता हूं, कि मैं सिर्फ राम को मानता हूं, या सिर्फ मैं कृष्ण को मानता हूं, सिर्फ कुछ नहीं है। और अब दूसरा जो एक और बात जिसके लिए मैं सोच रहा था, जब भगवान शिव से उन्होंने मांगा तो क्या मांगा? जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम। जरा मतलब समझते हो? जरा मतलब क्या है? जरा मतलब है बुढ़ापा। जरा जन्म बुढ़ापे का, और किसका? जन्म का, और किसका? मृत्यु का। ये क्या है? ये दुख है या सुख है? ये दुख है। बुढ़ापे का क्या है? सुख है कि दुख है? जन्म का हम लोग सुख मनाते हैं, लेकिन सुख है कि दुख है? ये भी दुख है। जन्म का भी, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका फिर क्या है? होगा कि नहीं हिसाब किताब? कितना भी वो, हमारे महाराज जी बोलते हैं क्या, जितना मंगल भवन अमंगल हारी करते थे, लेकिन एक दिन वो अमंगल, अब उसको, उस अमंगल को भी हम क्या कर लें? मंगल कर लें तो अलग बात है, लेकिन वो अमंगल वो सबका होना, जिसको हम अमंगल बोलते हैं। और कबीरदास जी क्या बोलते हैं? मंगल। कबीरदास जी बोलते हैं गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार, क्योंकि मेरा ब्याह किससे होने चला है? राम से, परमात्मा से, उस निर्गुण निराकार परमात्मा से मेरा क्या होने चला है? मिला। तो क्या बोला उन्होंने? कहते हैं जरा जन्म दुखोग ताप। ये ताप है। ये कौन से ताप हैं? ये सारे ताप हैं। भगवान कृष्ण भी बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म को कहते हैं, अगर आपको वैराग्य कराना है अपने आप, दो चीजें हैं। देखो, पहली बात तो यह है कि संसार अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया चल रहा है,
तो फिर सत्संग की जरूरत नहीं है। जब तक संसार से कांटा नहीं चुभेगा ना, तब तक हमें सत्संग की जरूरत। थोड़ा थोड़ा सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हमने क्या खाया, थोड़ा थोड़ा संसार से धोखा खाया या धोखे खाया। हाँ, धोखा खाया। तो हम दो धोखे खाते हैं कि नहीं धोखा ना खाएं, लेकिन धोखा हमने सबने खाया, सबसे कहीं ना कहीं धोखा खाया। ऐसा है ही नहीं कि ये दुख जो है ये हमें लगता था कि ये सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने, ये मेरे अपने। आखिर में पता लगता है कि ये भी अपना है। अपना बताओ, अपना है? नहीं है ना। अपना नहीं है तो किसका है फिर? किसका है? संसार का। ये संसार का है, ये मेरा नहीं है। यही तो बात करते थे हम हर बार, यही तो कहते हैं इदम या अहम। बोलो ना, यही तो बात हर बार होती है कि इदम या अहम। इदम मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरा कह के जो बता दो वो इदम, और जो अपना कह के बता दो वो अहम। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? इदम और ये क्या है? अहम। ये किसका है? मंदिर का है कि मेरा है? मैं ले जाऊंगा तो अभी बोल देंगे ये लोग कि कहाँ ले जा रहा है। अच्छा ले जा रहा है तो 2 हफ्ते बाद वापस कर दियो। चलो मेरे लिहाज में एक दुख है, घर का है बच्चा, ले जाएगा, चलो ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद फिर फोन आ जाएगा, तू माइक ले गया था, कहाँ रखा? नहीं पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो ये इदम है कि अहम है? ये इदम है। सब कुछ सामान जो सजा हुआ है वो क्या है? अहम। अहम की इदम। मेहमान कितनी देर के लिए आता है? किसी घर मेहमान आके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुकेगा, तो उसके बाद बोलो फिर जाएगा। वो कहे मैं यहीं रहूंगा, कहते तेरा है ही नहीं, ये तू क्यों रहेगा यहाँ पर? लड़की की शादी कर देते हैं, उसके बाद 4 दिन 5 दिन रहने के बाद क्या अपने घर जा? वो कहती है मेरा, कहते हैं ईदम। ईदम की अहम। ईदम। माँ बाप के, माँ नहीं कहेगी बाप कह देगा, बाप नहीं कहेगा भाई भाभी कह देंगे, भैया तेरा तो यहां से हो गया हिसाब किताब, तू जा भैया। कब वो इदम अहम हो जाए? अब वो वाला घर जो था, वो इदम जो था वो क्या हो गया? अहम। वो अहम हो गया। पति का घर अहम हो गया। फिर वहां कब जा? पर अहम तो वो भी नहीं हुआ। आजकल लड़कियां कहती पहले मेरे नाम चढ़ा दो। कितना भी चढ़वा लो, पहले मेरे नाम चढ़वा दो। इस घर का रजिस्ट्री जो है, ये जो कागज है, ये मेरे नाम भी करो, दोनों के नाम बराबर करेंगे। उसके बाद भी किसका? कागज धरे रह जाते हैं, घर खड़े रह जाते हैं, लेकिन हम निकल जाते हैं। हम निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते? तो फिर किसका? इदम की अहम। कोई भी कोई सी भी जगह देखिए, वो क्या है? इदम है। फिर अहम कौन सा? बच्चे अहम, पति अहम, पत्नी अहम, कोई अहम नहीं। सब क्या है? इदम। चलो फिर ठीक है, इतने तक भी चलो। यहां इतने धोखे खा रहे हैं, ये धोखे ही तो है कि जिसको मैंने अपना समझा, जिसको मैंने अपना समझा। अच्छा कोई अगर ये कहते, जीता जी कहते, एक बार यहाँ भी एक माता थी, उन्होंने कहीं अपने विल में कह दिया था कि जो मेरे जाने के बाद घर बार मेरा गुरुद्वारे का, बहुत पहले एक थी, नाम नहीं लेता, ऐसी उन्होंने विल में कह दिया था कि जो भी घर बार है मेरा वो किसका? गुरुद्वारे का। बहुत करती थी, पूरी सेवा करती थी सब कुछ। तो घर वालों ने बाद में फिर कागज कुगज कैसे तैसे करके बदलवाए, जो भी करा, तो उसके बाद वो घर अपने नाम रखा ना, कि गुरुद्वारे को दे दिया? नहीं दिया। देते नहीं है क्योंकि हम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो क्या है? हम अपना अहम। पर जिन्होंने रखा वो उनका रहा। बाबा जी के यहाँ जाते हैं ना, वहां लिखा हुआ है कि सोचो वो कहां गए जिन्होंने छाती ठोक के भरपेट अपने अधिकारों की घोषणा की थी। वो कहां गए जिन्होंने छाती ठोक के? यहां भी जब बन रहा था ना, तो पड़ोस में कहीं 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 ऐसे, मैं बोल ही रहा हूं तो बोलने तो फिर वो लड़ाई हुई थी कि इतने इंच की जगह का कुछ लड़ाई हुई थी। शम्मी आंटी को याद है।
तो वो तो कुछ कुछ तो वही था, कितने इंच, तो जिसका था, जिनका था, जिसके लिए था, कहाँ है? इदम और अहम। अहम क्या पे? अच्छा, शरीर तो अपना है, ये तो मेरा है। बताओ ना, नहीं है, फिर क्या है अपना? फिर क्या है अपना? बताओ ना, फिर तो करना तो पड़ेगा, हिसाब तो करके चाहे आज कि नहीं, फिर किसका है? तभी तो कहा जरा जन्म दुखो घता तप्यमानम, ये सारे ताप कौन हर सकता? एक हर सकता है, शिव। ये सारे ताप वो हर सकता है, शिव हर सकता है। भगवान शिव जो हैं वो सारे ताप हर सकते हैं। कौन सा? जरा जन्म मृत्यु। जरा, भगवान भी तो यही, कृष्ण भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, ये सारे देखो, बहुत ध्यान से देखने चाहिए। जरा को देखें, बुढ़ापे को देखें। किसने देखा था? ये बात मैं रिपीट कर चुका हूं, 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं। किसने देखा? एक बच्चे ने देखा, उसने जीवन बदल दिया। सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध। एक कोढ़ी पढ़ा हुआ था, वो मंत्री के साथ घूमने के लिए, पिता ने बोला ज्यादा ज्यादा ही सवाल ज्यादा करता है, ये दिमाग ज्यादा लगाता है, इसको थोड़ा ज्यादा दुनिया मत दिखाना। बच्चे सब करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लेकिन बच्चों को माँ बाप क्या करते हैं? अरे बेटे ऐसे ही होता है, तू ज्यादा ध्यान मत दे। क्योंकि पता है बच्चा क्या करेगा? सवाल करेगा। लेकिन चांस की बात है कि मंत्री घुमाने ले गए, सामने एक कोढ़ी पड़ा हुआ था, बिल्कुल बहुत रोगी था, हालत खराब थी। कहते ये कौन? एक कोढ़ी। ये कौन हो गया? ये बहुत बूढ़ा हो गया है। ऐसा मैं भी होऊंगा। फिर जाने लगा, देखा 4 जन एक व्यक्ति को कंधे पे उठा के ले जा रहे। फिर उसने सवाल किया कि क्या ऐसा मैं भी होऊंगा? ऐसा मेरे साथ भी होगा? कहते हैं हाँ। ये चीज ने उनको क्या कर दिया? खुश कर दिया कि बेचैन कर दिया? वो बेचैन हो गए, विरक्ति आ गई। उसी समय क्या हुआ? वैराग्य हुआ, और परिवार सब कुछ, एक बेटा भी था, पत्नी भी थी, छोड़ के वो चली। इतनी उत्कंठा हुई परमात्मा को प्राप्त करने की कि चल दिए। कहां जाना है? कि परमात्मा प्राप्ति के लिए। और बुद्ध ने इतनी महानता प्राप्त करी किस लिए? तो हम क्या कह रहे हैं? छोड़ के चलें? सब नहीं छोड़ के, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना, बाहर से पूरा कब्जा अपना रखना है, लेकिन अंदर से कब्जा क्या करना है? कल सवेरे पता नहीं क्या है, अगले दिन परसों सवेरे क्या है क्या नहीं, नहीं पता ना। मैंने एक माता को मैंने देखा, तो उनके घर वालों, 2 बजे शरीर छूटा, 5:30 बजे संस्कार हो गया। 2 बजे शाम को 5:30-6 बजे तक। तो 1 बजे पूछो आप कैसे हो? कि ठीक हूं। व्यक्ति से सुबह पूछा जा रहा है कैसा है भाई? ठीक हूं। शाम को संस्कार होना है। ये है जीवन, ये है जीवन, ये है अहम, ये है इदम। करना सब कुछ है, जिम्मेदारियां सब निभानी है, सारे काम करने हैं, लेकिन सबके साथ रहना है, लेकिन पता है कि घर मेरा कौन सा है? यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे वसन सुहेला। सुहेला क्या है? सुहेला कहाँ ले जाता है? सुहेला हमें वहीं ले जाता है, निज घर महल पाए सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। हम उस महल में जाके रहते हैं जहां से वापस बहुर न होई गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, सरधा मन की पूरी। हमको जीवन में क्या करना है? ये अपने अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी। ये क्रांति लानी पड़ेगी, मन के अंदर क्रांति लानी पड़ेगी कि मेरे को कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब क्या है? सब, या तो सब मेरा है, या तो क्या है? शिवोहम। पिछली बार किसकी बात की थी हमने? ओम नमः शिवाय की बात की थी। ओम नमः शिवाय का तो मतलब है कि शिव अलग और मैं अलग। और शिवोहम का मतलब क्या है? शिवोहम का मतलब है कि मैं ही क्या हूं? शिव।
मैं ही शिव हूं। मैं ही शिव का मतलब मेरे अंदर जो जीव है वही क्या है, शिव का रूप है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, पूरा शिवोहम का मतलब आपको समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ कर रहे हो, थक के हाँ कर रहे हो, चल ठीक है, ठीक बोल रहा तू, अपना टाइम निकाल, तेरे को फिर छुट्टी, हमने तो अपना ही करना है, अपने हिसाब से करना है। तो शिवोहम का मतलब शिव मुझ में है। मैंने उस दिन पिछले हफ्ते भी कहा था कि एक दिन अपना अभिषेक करना। किसी ने करके देखा? नहाते टाइम किसी को वो बात याद आई कि एक लोटा मैं अपने ऊपर डालूं और शिव, शिव कौन हूं? मैं शिव, शिव मुझ में है, मैं शिव हूं। कौन मैं? शिव। प्रॉपर्टी का मालिक, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, कुछ नहीं, बस मैं शिव हूं। मैं उस परमात्मा की जो ज्योति है, उस परमात्मा का जो तेज है वो किसमें है? मुझ में भी है, मैं वही हूं। और फिर पहले क्या बोलते हैं? शिवोहम। फिर क्या क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूं। पहले क्या बोलते हैं? मैं ब्रह्म हूं। फिर क्या बोलते हैं? सर्व खलमिदम ब्रह्म। सर्व खलमिदम का समझते हो? संस्कृत के शब्दों से घबरा तो नहीं रहे हो? हाँ, सर्व खलमिदम का मतलब ये सारा, सारी जो सृष्टि है ये सब क्या है? ये सब ब्रह्म है, ये सब परमात्मा है। एक पहली बात कि ये भी मेरा नहीं है। यही कहा था ना गुरु नानक देव जी ने, यही कहा था कि ये सुई मेरे को, ये सुई मेरे को। वहां बात बहुत लगता कितनी बार सुनी, लेकिन गंभीरता से सोच के देखिए कि गुरु नानक देव जी ने क्या कहा कि ये सुई रख ले, ये मुझे इतना सामान लेके जाएगा, ये सुई भी मुझे ऊपर दे देना। ये कैसी? ये तो जाएगी नहीं। तो ये नहीं जाएगी तो फिर किसके चक्कर में पड़ा है? नहीं, पैसा कहते हैं कि उसने, क्या नाम था, मुझे नाम नहीं पता, कालू बादशाह, कहते हैं उसने क्या करा था कि जो मुर्दे थे उनके मुंह के अंदर से भी क्या निकाल लिए थे? पैसे निकाल लिए। कब्रें खोद खोद के पैसे निकाल लिए कि पैसे इकट्ठे कर लिए, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये सुई जो है ये मुझे देना। छोटी सी जुगत थी, जुगत ही तो है ना। गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन इह जुगत पछानी। ऐसे ही नहीं है, गुर कृपा जिह नर पे की, जिस नर पे, जिस परम, जिस शरीर पे, जिस व्यक्ति पे, जिस जीव पर गुरु ने क्या करी? कृपा करी। गुर कृपा जिह नर पे कीनी, तिन इह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोविंद संग। कैसे मिल गए? ज्यों पानी संग पानी। दो पानी मिलते टाइम क्या कहते हैं? तू नाली का, मैं गंगा का। लड़ाई करते हैं, अलग होते हैं, एक हो जाते हैं। नाली वाला भी जब गंगा में जाता है, कहीं से भी जाता है, तो वो कैसा हो जाता है? वो एक हो जाता है। ऐसे हम भी, हम जब परमात्मा से मिले तो क्या हो जाए? ज्यों पानी संग पानी। हमारे अंदर क्या हो? कुंठा ना हो, द्वेष ना हो। कुछ चीजें हमें पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, पूरा पूरा जीवन, कितनी कुंठाएं अपने, बस मैं चाहे मर जाऊं। कई ऐसा होता है लोग एक दूसरे के मरने कहते, वो मर जाए तब भी मैं नहीं जाऊं। कुंठा नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना। तेरा तेरे साथ, मेरा मेरे साथ, तेरा तेरे साथ, मेरा मेरे साथ। हम क्या हैं? हम जीव हैं। और जीव जो है वो कहीं ना कहीं क्या हुए? इकट्ठे हुए। जैसे आप समझो, ऐसे समझो, कई बार बोलता हूं मैं भाई, आजकल तो आज सारी बातें रिपीट हो रही, पढ़ाई नहीं करके आना, ऐसी बोल। तो क्या था, ट्रेन में जाते हैं ना, ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में क्या होता है? कितने लोग मिलते हैं, कौन सी स्टेशन पे कौन सी सवारी चढ़ेगी और कौन से स्टेशन पे कौन सी सवारी उतरेगी? आप किसी को रोक सकते हो कि अगले स्टेशन तक साथ चल, तू मुझे अच्छा लगने लग गया, तू मुझे अच्छी लगने लग गई? ये संसार भी ऐसे ही। कौन आपके साथ किस स्टेशन पे शादी हुई तो किसी स्टेशन पे पत्नी मिली। अब किस स्टेशन पर कौन पहले उतर जाएगा, या हम उतर जाएंगे या वो उतर जाए। फिर आगे वाले स्टेशन पे कौन कहां तक चलेगा नहीं पता। ये पक्का करना है। पुराने लोग बोलते थे ना,
किसी किसी को समझाने के लिए कि दो कपड़े साथ में नहीं हंटते। तो दो कपड़े ऐसे बोलते थे ना, दो कपड़े साथ में नहीं हंटते, कभी पहले हंट जाता है, एक बाद में। तो इसका मतलब पहनने वाले को समझ लेना चाहिए कि ये दो चीजें, ये हमको जीवन में कठिनाइयां आएंगी कि नहीं आएंगी, आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मनुष्य कहां रहे, किसका आश्रय लें, फिर कौन अपना है। समस्या तो, लड़ाई तो यही है कि कौन अपना है। एक राम अपना है, एक परमात्मा अपना है, एक नाम अपना है, उसका सहारा हो तो फिर क्या होता है, जीवन में मनुष्य को क्या होता है, बहुत फर्क पड़ता है। और जीवन के रोजमर्रा की भी समस्याओं में फर्क पड़ता है, और रोजमर्रा की समस्याओं में भी फर्क पड़ता है। और दूसरी बात कि बाहर की जो समस्याएं हैं, जो एक तो बाहर की समस्याएं उनमें, और एक अंतर मन में भी क्या होता है। मनुष्य को तीन तरह के ताप होते हैं, अधिदैविक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। मानसिक भी क्या होते हैं, मनुष्य को ताप होते हैं, समस्याएं होती हैं। किसी किसी को देखो वो अकेला ही कहीं ना कहीं अपनी उधेड़बुन में लगा हुआ है, किसी बात से वो, कोई किसी किसी की होती है ना, आदत होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही मन में अंतर्द्वंद में क्या कंफ्यूज्ड है, परेशान है, वो सब कुछ है लेकिन फिर भी वो क्या है, परेशान। तो इसका मतलब क्या है कि उसको कहीं ना कहीं मानसिक ताप है। किसी को भौतिक ताप होता है। भौतिक का मतलब, कहीं किसी के भौतिक का मतलब समझे कि पैसा नहीं है, कोई समस्या है, कोई जीवन में कई चीजें, ये क्या है, ये भौतिक है। दैहिक, दैविक भी कई बार कुछ समस्याएं होती हैं, किसी की शारीरिक समस्याएं होती हैं, किसी की दैविक समस्याएं होती हैं, किसी की भौतिक समस्याएं होती हैं, लेकिन इन सब समस्याओं का एक ही निराकरण है, और वो क्या है, परमात्मा की शरणागति। सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कई बार जब पंजाबी में ज्यादा बोलते हैं, हे भगवान ज्यादा परिचय ना पा, ज्यादा परिचय मत पाना। परिचय का मतलब क्या, इतनी परीक्षाएं मत लेना, क्योंकि हम इतने पक्के नहीं हैं। लेकिन हमको गुरुओं के साथ रह के, सत्संगत में आके अपने आप को क्या करना है, पक्का करना है, पक्का करना है। क्योंकि पक्का नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग संगत में आके फिर हम अपना टाइम, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कौन हमारा है, तो कौन सहाई है, राम सहाई है। कौन आश्रय है, राम आश्रय, शिव आश्रय, ये मेरे आश्रय हैं। कोई भी आश्रय नहीं है। आश्रय लगता है आपको, कोई आश्रय लगता है, पति आश्रय लगता है, नहीं लगता। बोल दो आज कि तुम मुझे आश्रय नहीं लगते। आश्रय बोलना किसी को नहीं है, बोलना किसी को नहीं है, लेकिन कौन है मेरा आश्रय, कौन है, परमात्मा मेरे क्या है, गुरु मेरे क्या है, मेरे आश्रय है। मैं इनके आश्रय क्या कर रहा हूं, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ताहुण बस जी रहा एक तेरे सहारे। आसरा कौन है, आसरा राम। आश्रय कौन है, आश्रय राम है। परमात्मा हमारा क्या है, आश्रय है, जिसके भरोसे हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। शिव क्या है, मेरे आश्रय है। सब कुछ कौन है, मेरे शिव है। फिर परमात्मा से प्रेम बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, और संसार से धीरे 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 घटाते घटाते, तब हम क्या होंगे, तब हम किसी मुक्ति की ओर, किसी जीवन के निष्कर्ष की ओर पहुंचेंगे। नहीं तो जैसे चल रही है सबकी, बढ़िया चल रही, वैसे भी बढ़िया चल रही है, लेकिन जिनकी नहीं चल रही, जिनको पता किसी की बढ़िया नहीं रही। लोग कहते हैं, अभी किसी ने पूछा रास्ते में कैसे, कि चल रही है, कि चल रही है का मतलब क्या है, चल रही है का मतलब चल तो सबकी रही है, लेकिन चल तो सबकी रही है, लेकिन क्या है, कैसे चल रही है। एक बार कोई जन हरस्यों देवे जोड़, बात हर बार आती है, कोई जन हरस्यों देवे जोड़, चरण गाऊं बकऊं नित रस, दीजे प्राण अको,
मुझे कोई परमात्मा से क्या कर दे, जोड़ दे, मेरा जोड़ परमात्मा के साथ। आपको भी लगता है ये बातें बातें हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति जुड़ जाता है ना, जुड़ जाता है, फिर उसको जीवन में क्या होता है, एक सब्र आ जाता है। सामने वाला कितना भी कहे, संसार कुछ भी कहे, लेकिन उसको एक विश्वास होता है। यही तो कहा तुलसीदास जी ने, क्या बोला तुलसीदास जी ने, बोला भवानी शंकरो वंदे। जब रामायण शुरू करी तो क्या बोला, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दो का नाम लिया, भवानी और किसका, शंकर का। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वर। बता दूं इसका अर्थ, टाइम हो रहा है लेकिन फिर दोबारा से एक बार रिपीट मारते हैं इसको भी। क्या बोलते हैं, भवानी शंकरो, क्योंकि टाइम उनका चल रहा है ना, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो फिर नई बात करूंगा, राम की भी करूंगा कि आजकल सावन चल रहा है, अब ये राम कथा क्यों कर रहे हैं। लेकिन रामायण के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, भवानी शंकरो वंदे। भवानी कौन है, देवी भगवती, भवानी शंकरो वंदे, किस रूप में, श्रद्धा विश्वास। दो नाम बोले, क्या बोला, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्य, जिनके बिना सिद्ध भी अपने अंदर स्थित परमात्मा को नहीं देख सकते। इस मार्ग में दो ही चीजें चाहिए, एक क्या चाहिए, श्रद्धा, और दूसरा क्या चाहिए, विश्वास। जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, लेकिन दो बातें पक्की हैं, एक भवानी मेरे साथ है, एक शंकर मेरे साथ है। एक श्रद्धा मेरे पास है, एक विश्वास मेरे पास है कि नहीं, परमात्मा ने मेरे लिए जो रचा है वो बिल्कुल क्या रचा हुआ है, ठीक रचा हुआ, एकदम परफेक्ट रचा हुआ। ये अगर हमारे को इतना विश्वास है तभी तो हम आगे चलेंगे। विश्वास पे ही तो दुनिया कायम। ये विश्वास क्या है, ये विश्वास है भगवान शिव। तुलसीदास जी के हिसाब से विश्वास कौन है, भगवान शिव। श्रद्धा कौन है, मां भगवती। भवानी क्या है, श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं है, गुरु की बात पे श्रद्धा नहीं है, अपने उपनिषदों पे श्रद्धा नहीं है, गीता पे श्रद्धा नहीं है, रामायण पे श्रद्धा नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो बाणी है उस पर श्रद्धा नहीं, तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा, फिर हम आगे नहीं चल सकते। इन पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब हम जीवन में आगे चल पाएंगे। तो यही हमारा आज का, तो क्या था आज का हमारा शीर्षक क्या रहा फिर, हाँ, शिव। और दूसरी बात कि जो ये दुख है हमारे जीवन में, जरा, जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा, जन्म मतलब जीवन का प्रारंभ होना, इस शरीर के जीवन का प्रारंभ होना। ये बात भी समझ लीजिए कि जीवन, अभी रास्ते में आंटी फिर बोल रही थी कि क्या बोला था कि जन्म और मृत्यु। तो जन्म क्या है, जन्म, वेदांत तो जन्म और मृत्यु मानता ही नहीं। वेदांत तो संत जन जो हैं वो जन्म मृत्यु को मानते ही नहीं। वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जन्म कुछ है ही नहीं। गुरबाणी क्या कहती है, राम की दुहाई, ना कछु आईबो ना कछु जाइबो, राम की दुहाई। ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, फिर है क्या, तो यही जो परमात्मा ने इसी संसार को अपने आप बनाया है, इसी को अपने आप क्या है, इसने, भगवान ने क्या बनाया अपने आप। एक उस दिन में बाबा जी की भी एक मैंने वीडियो भेजी थी, कहते थे हम छोटे थे तो हम क्या करते थे, छोटे छोटे घर बनाते थे, छोटे छोटे मिट्टी के क्या करते थे, घर बनाते थे, फिर उसको क्या कर देते थे, तोड़ देते थे, फिर बनाते थे, फिर तोड़ देते थे। तो परमात्मा भी क्या करता है, ऐसे घर बनाता है, ऐसे तोड़ देता है। हमको लगता है कि परमात्मा, तो हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है, देखो फिर वही राम जी भी एक बात कहते हैं कि सबसे ज्यादा समझदार मछली कौन है, कौन सी मछली समझदार होती है, हाँ, जो पैरों में चली जाए। किसके पैरों में, मछियारे। हम भी समझदार मछली बने कि दूर जाना है। अब जितना मछुआरे से दूर होंगे हमारे को उतना जल्दी पकड़ेगा। उसके पास चले जाए, उसके पैरों में, उसकी शरण में चले जाए। अहम, भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता के आखिर में बोलते हैं सारे धर्म छोड़ के। धर्म का मतलब पंथ नहीं,
धर्म का मतलब ये नहीं, सारे धर्म का मतलब जितनी तेरी क्या है ड्यूटीज हैं सब छोड़ के भी अगर तू मेरे पास आ जाएगा, अहम त्वम सर्व पापी, मैं तेरे सारे पापों को क्या कर लूंगा, हर लूंगा। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरे सारे पाप ताप संताप, यही तो है पाप या फिर क्या है ताप या फिर क्या है संताप, ये सारे पाप ताप संताप क्या होंगे, मैं हर लूंगा। कितनी सुंदर वो लाइन, मेरे को ना बार बार मैं रोज पढ़ता हूं, रोज मुझे ध्यान आती। 2 लाइनें, बल छुटक्यो बंधन पड़े। जीवन में जब हम परेशान होते हैं ना, जब हम परेशान होते हैं किसी बात से, तो परेशानी का देखो गुरबाणी ने कितना अच्छा दिया, मैं जितना मेरा दिमाग है मैं उतने से बता रहा हूं, बाकी उसके अर्थ बहुत हैं। बल छुटक्यो बंधन पड़े अब कछु ना हो। कभी कभी हमारे को लगता है जीवन में अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, कई समस्याएं, पारिवारिक भी कई समस्याएं आती हैं, तो मनुष्य क्या कहता है कि बल छुटक्यो, अब मेरी हिम्मत नहीं रही, अब मैं थक गया, बल छुटक्यो बंधन पड़े कछु न हो तो उपाय, सब कुछ तुमरे हाथ में गज ज्यों हो। कैसे सहाय करो, सहायता कैसे करो, जैसे गज की करी। और उसके बाद दूसरी लाइन आप पढ़ी, कितनी बढ़िया, एकदम समाधान की तरफ ले जाते हैं। परमात्मा का होना समाधान है और परमात्मा का भूल जाना क्या है, वो बोलते हैं कि दूसरी लाइन क्या बोलते हैं, बल छुट, पहले दूसरा क्या बोला, बल हुआ बंधन छूटे, एकदम बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो पाए। पहले क्या बोला, पहले बोला बल छुटक्यो बंधन पड़े, और दूसरी लाइन में क्या बोला, बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ हो तो उपाय, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। परमात्मा का ना होना और परमात्मा का जीवन में होना, ये 2 लाइनें अपने आप ही बता देती कि जब तक हमारे जीवन में परमात्मा का स्मरण नहीं है, तब हमने क्या बोला, ये मुझे जितनी मेरे को समझ आती है, आगे जो इतिहासकार हैं, जो जिसका ढंग से मतलब निकालते हैं वो समझते होंगे, लेकिन जितना मुझे समझ आता है कि जब मनुष्य जीवन में बहुत परेशान होता है तब वो क्या कहता है, बल छुटक्यो, अब मुझसे नहीं हो रहा, बंधन पड़े कछु न हो तो उपाय, कोई उपाय मुझसे नहीं हो रहा। और उसके बाद दूसरी तरफ फिर क्या बोलते हैं, दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, बल हुआ, कहां से आया बल, किसका बल है, ईश्वर, बल हुआ बंधन छूटे, फिर क्या बोला, बंधन छूट गए, सब कुछ हो तो उपाय, सारे उपाय होते हैं, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। जब परमात्मा सहायता करने पे आता है तो जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। जब हमारे को, तब उस समय कोई समस्या नहीं लगती, लेकिन जब वो सहायता, हम लोग, परमात्मा सहायता नहीं करता पर हम भूल जाते हैं। हम जब उसका आसरा लेते हैं, भाई द्रौपदी कब तक भूली रही, जब तक उसको लगता था कि मेरे पतियों में बहुत ताकत है, उसको लगता था मैं इतने बड़े घराने की क्या हूं, बहू, मेरे साथ कोई अपमान कर सकता है, मेरे को कोई हाथ भी लगा सकता है, सब कुछ करते करते मेरे हाथों में मेरा वीरांगना थी, यदि मेरे दांतों में बहुत शक्ति है, मुझ में बहुत शक्ति है, सब कुछ करते करते तब तक उसने परमात्मा को नहीं पुकारा, लेकिन आखिर में जब पुकारा तब फिर बल हुआ, बल हुआ बंधन छूटे, लेकिन हम नहीं मानते।